नमस्कार। अब की बार 400 पार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का था लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, जिसकी पूरी तरह से हवा निकल गई और औंधे मुंह गिर गया। पर इसके बावजूद भी बीजेपी की इतनी सीटें आ गई कि वो आराम से अपनी सरकार बना सकते और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशंसक दुखी हैं, क्योंकि वो पिछली 2 बार से मेरिट में आ रहे थे और इस बार मेरिट में नहीं आए, सिर्फ पास ही हुए हैं। और विपक्ष इसलिए खुश है कि पिछले 2014 और 2019 के चुनावों में विपक्ष की नेता की जो सीट थी वो वैकेंसी खाली होती है, और इस बार विपक्ष के नेता के लिए 55 से ज़्यादा सीटें चाहिए, वो भी उनकी आ गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई है, जिसकी 240 से ज़्यादा सीटें हैं और उनके सहयोगी दलों की 292 हैं। अब दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस है वो आई है, उसकी 99 सीट्स है, जो उसके लिए पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन है। 2014 में 44 और 2019 में 52 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करके 99 सीट पर आई है। पर इस बार उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है। वो रिकॉर्ड ये है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में हम 10-12 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि वो 3 बार के लगातार इलेक्शंस में 100 के अंदर सिमट जाएगी, और इस बार भी वो 100 के अंदर सिमट गई। दिल्ली में तो कांग्रेस 5वीं बार 0 पे ही सिमट गई। पहली बार 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की 0 सीट आई, फिर 2015 में विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की 0 सीट आई, फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में फिर कांग्रेस 0 पर ही सिमट गई, और 2020 के चुनावों में भी कांग्रेस की 0 सीट ही आई। अब 2024 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद कांग्रेस की फिर 0 सीट आई, और 5 बार दिल्ली में उसका खाता तक नहीं खुला। पर इस बार यूपी में उनका, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बेहतरीन रहा। पिछली बार 2019 में 1 सीट आई थी, इस बार उनकी 6 सीट आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी यूपी में प्रदर्शन उनका काफ़ी खराब रहा और सिर्फ 33 सीट ही उनकी आई हैं। पर इन सब के बावजूद भी शायद 9 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में पिछले 60 सालों में नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और 75 साल आज़ादी के बाद सिर्फ दूसरे ही ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, जवाहरलाल नेहरू के बराबर हो जाएंगे, कि जिन्होंने लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा राजीव गांधी जी भी नहीं कर पाए थे, वो सिर्फ 1 बार प्रधानमंत्री बने थे 1984 में। इंदिरा गांधी जी 3 बार बनी, पर अलग टाइम में एक हार गई थी, हारने के बाद दोबारा बनी थी। और उसके बाद 1984 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आज तक भारत के हुए हैं, राजीव गांधी जी के बाद 1989 में जो इलेक्शन हुए, और 1989 से लेके 2014, इन तकरीबन 35 सालों में जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी, ये सभी पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री नहीं थे, ये सभी गठबंधन के प्रधानमंत्री थे। पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो 2014 और 19 में आए थे। उनका पूर्ण बहुमत था।
जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, उस समय कांग्रेस की सिर्फ 145 सीट सी आई थी और बीजेपी की 138 सीट आई थी। उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह जी 145 सीट लेकर प्रधानमंत्री बने। और अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तो फिर भी इनसे 100 से भी ज़्यादा सीट्स है और एनडीए को स्पष्ट 272 सीट चाहिए और 292-93 सीट्स हैं। तो इनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। और इस बार चुनावों में चलो एक बात अच्छी ये भी हुई कि विपक्ष भी चलो मजबूत है। लोकतंत्र में एक विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। देखो आगे क्या होता है। नमस्कार।